फ्रेंड्स, कुछ लोग सोसाइटी में या आसपास रिलेशन में या वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अगर आप डिस्टेंस पे हैं तो ही आपके लिए अच्छा है। ऐसे लोग जिनकी सोच ये है कि नशे से बढ़ के कुछ नहीं है, वो उस जोन में होते हैं जहां उनके लिए नशा ही सब कुछ होता है। मतलब वो नशा के लिए किसी को भी चीट कर सकते हैं, किसी तरीके का अपराध कर सकते हैं। वो कभी भी आपके लिए किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग ज़्यादातर दूसरे के लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में ही निकलता है। मतलब वो दूसरे पर्सन की लाइफ को ही एनालाइज करते रहते हैं और उसमें उसी को वो बेटर मानते हैं, उसी को कैलकुलेट करते रहते हैं और उसी कैलकुलेशन या एनालिसिस के कारण से अपने आप को बेटर भी मानते हैं या अपने आप को सुपीरियर मानते हैं या अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं। तो इन फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस्ड होके वो अक्सर किसी से या तो जेलसी करते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा जो है लगाव रखने लगते हैं। ये लोग जो होते हैं वो कभी भी ट्रस्टेड नहीं होते, ये विश्वसनीय नहीं होते। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये अपने आप को नहीं एनालाइज करते हैं, ये सेकेंड पर्सन के लॉस, प्रॉफिट, उसके रहने के तरीके, उसकी लाइफ को एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, इसी में पूरा समय इनका निकलता रहता है। इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिच हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड करते हैं एक बड़े सेक्टर ऑफ पीपल को। लेकिन बहुत सारे ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका सोर्स ऑफ इनकम सही नहीं है, गलत तरीके से कुछ कमा रहा है, गलत तरीके से कुछ शेयर कर रहा है, गलत तरीके से कुछ अर्न करना चाह रहा है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। और वो इसलिए क्योंकि अगर वो कुछ नेगेटिव कर रहा है और आप उसके साथ में हैं तो आप ये पक्का मान के चलो कि उसका जो नेगेटिव है वो कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव को भी परेशान करेगा। और फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो फेक ईगो पीपल हैं, वो किसी की भी लाइफस्टाइल, किसी के एटीट्यूड, किसी के सोचने के तरीके या किसी की फिलॉसफी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि ऐसे रहना, ऐसे खाना, ऐसे पहनना, ऐसे बोलना यही सही है, इस काम को करना यही सही है, यही बेटर है, और ये मैं करूँगा तो लोग अच्छा मानेंगे, बेटर मानेंगे। वहाँ ज़्यादातर होता ये है कि फेकनेस ज़्यादा मात्रा में होती है, रियलिटी का कहीं कुछ लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोग भी ट्रस्टेड नहीं होते। ऐसे लोगों से भी हमेशा मिनिमम डिस्टेंस रखनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी डिस्टेंस पे रहना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उलझते हुए चलते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्सिटी पसंद है। मतलब किसी को परेशान करने में वो अच्छा फील करते हैं, किसी को टीज़ करना, किसी की हंसी उड़ाना या किसी को किसी बात पे हंसना, ये उनको पसंद है। इन कामों को सिर्फ वो अच्छा ही नहीं मानते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस रखनी चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है उस पर रखना चाहिए, कभी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग, जब भी आप अपनी आइडियोलॉजी से चलेंगे, आप जो सही मानते हैं, जो आपने विचार किया है, जो आप जानते हैं, जब आप उसके अनुसार चलेंगे तो ये लोग खुद आपको फॉलो करेंगे, खुद आपको पसंद करेंगे। इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इन्होंने कुछ अपना एनालाइज नहीं किया है और ना ही लॉजिकली इन्होंने सोचा है। यही वजह है कि किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छा मान लेते हैं, जिसको ब्लाइंड फॉलो कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते हैं ऐसे लोग। सो थैंक यू वेरी मच, मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।